एक सवाल ये है कि तावीज़ पहनना कैसा है, क्या मुअक्किल होते हैं लोगों के पास? सुन लीजिए, तावीज़ पहनने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अभी हमने आपसे बयान किया, मन अल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। एक हम नुक्ते की वजाहत कर दें कि अगर कुरान पाक की आयतें लिखी जाएं और कोई गले में लटकाए तो ये शिर्क नहीं है। कुरान पाक की आयतें लिख कर अगर कोई गले में लटकाता है तो ये शिर्क नहीं है। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया? क्या अल्लाह के रसूल ने कुरान पाक लिख कर गले में लटकाया, या सहाबे कराम ने लटकाया, या कुरान पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि इसको लटकाओ? हाँ, आपने दम किया है, सूरतुल फातिहा पढ़कर आपने दम किया, सही रिवायात मौजूद हैं। आपने सिखाया है कि ये पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो, ये किया है। अच्छा, और रह गई तमीमा, यानी वो हजरात जो आजकल मौलवी मौलाना हजरात जो तावीज़ लिखते हैं और तावीज़ लिखने की किताबें आती हैं, नुकूश सलमानी और सुलेमानी वगैरह आप देख लें, बाहर किताबें हैं, या जो पंच सूरह में तावीज़ लिखे होते हैं, या अशरफ अली थानवी साहब की भी जो 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 एक किताब है पूरी तावीज़ के ऊपर मुकम्मल, जो उनकी किताब है आमाल कुरानी, इन सब के अंदर तावीज़ की के बजाय क्या लिखा होता है? नंबर लिखे होते, 1 2 3 4 5 8 12 17, ये नंबर यूं खाने खाने खींच खींच के। ये सहर है, ये जादूगरी है, ये कुरान पाक की आयतें नहीं हैं। लिहाजा लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि कैसे तुमने शिर्क कह दिया, हम तो कुरान पाक की आयतें लिखते हैं, तावीज़ खोल कर, अरे लिखा तो हमने भी है तावीज़, बहुत तावीज़ लिखे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, खैर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत तावीज़ लिख के दिए हमने, और कुछ चीज़ें याद भी हैं हमको कि यूँ करो यूँ करो। अब आप बताएं कि अल्लाह के रसूल ने तो ऐसा नहीं सिखाया, और हम जो तावीज़ लिख रहे हैं कुरान की आयतें नहीं, नंबर लिख रहे हैं। अच्छा, आयतें भी लिख रहे हैं तो आयतों को बिगाड़ के लिख रहे हैं, वश्शम्सि वज़ुहाहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा इन्ना आतैनाकल कौसर, बिगाड़ के। ऐसे तो आयतें नहीं नाजिल हुई हैं, इस तरह से तो आयतें नहीं नाजिल हुई हैं, लेकिन वो बिगाड़ कर उसके अंदर लिखी जा रही, गोल गोल लिखी जा रही हैं, घुमा के लिखी जा रही। फिर बिशफ़ाअती का या रसूल अल्लाह, बिहक़्क़ि अलीयिन, बिहक़्क़ि हसनैन, बिहक़्क़ि इसराफील, बिहक़्क़ि इज़राईल, बिहक़्क़ि मीकाईल, अल्लाहुम्मा वक्किलहु तवकीला। ये तावीज़ लिखे, ये हमने लिखे हैं तावीज़, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, और जो हवाले दे रहे हैं आपको, ये शिर्क है, कुल्ला शिर्क। जिब्रील को मदद के लिए पुकारना, या मीकाईल को मदद के लिए पुकारना, इज़राइल को मदद के लिए पुकारना, किसी नबी को, इमाम को, शहीद को पुकारना, ये शिर्क है। और बता दें तावीज़ में असहाबे कहफ के कुत्तों के नाम या फार कलीद या कोई दीवार के ऊपर लिखे जाते हैं, घर के अंदर नक्श बनाए जाते हैं, ये सब शिर्क है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखें। अल्लाह ने फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक जगह पर फरमाया, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह के रसूल ने परेशानियों में मुब्तला होने के बाद आदमी क्या करे वो सिखाया है। कर्ज से नजात की दुआ, बीमारी से नजात की दुआ, परेशानियों में गिरफ्तार होने के बाद क्या किया जाए ये दुआ, ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। आपको किताबुल आदिया दुआओं की किताब में मिल जाएंगी, किताबुल रुक़ी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप देखें। लटकाना गले में, या गंडा बांधना, या धागे पर फूंक कर देना, या अनाज पर पढ़ कर देना, ये सारी चीज़ें इस्लाम में साबित नहीं हैं, दीन में साबित नहीं है। ऐसा करना बसा औकात, बल्कि अक्सर औकात शिर्क होता है, वरना बिदअत तो है। दूसरा सवाल था, क्या मुवक्किल होते हैं लोगों के? ये झूठ है, कोई वकील मुवक्किल नहीं होते। जो शयातीन फसादी हैं वो लोगों की मदद करते हैं, और मदद करने के बाद वो उनको मुब्तलाए शिर्क कर देते हैं। जब वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। मिसाल देते हैं आपको, जैसे किसी औरत के ऊपर कोई शैतान ने कब्ज़ा कर लिया, अब दूसरा आदमी या कोई मौलवी उसके पास पहुंचा और उससे कहता है कि ऐसा है कि हम तुम्हारे नाम पर कुछ नजरो न्याज करते हैं, कुछ चढ़ावा करते हैं, 7 तरह की मिठाई, एक इतने मजमुआ वो रखते हैं, और सर पे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक 7 बार
7 बार घुमाते हैं और इसके बाद इसको चौराहे पर जाकर रख दिया जाए, कोई खा ले। ये क्या है? ये गैरुल्लाह के नाम पर नजर न्याज चढ़ावा, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है अमल। और जब वो आदमी इस बंदे से कुफ्र करवा लेता है तो वो शैतान उससे हट जाता है। एक साहब रसूल का वाक़या है, उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ रहती थी, उन्होंने एक धागा सा बांधा। एक दूसरे साहबी ने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा अरे वो जब से हमने धागा बांध लिया आंखों की तकलीफ कुछ कम हो गई है। उन्होंने इन्नमा कान शैतान यखनस, ये शैतान था जो तुम्हारी आंख में कचोके मारता था, जब तुमने शिर्क कर लिया फदफा तो वो हट गया। तो ये होता है, ये जो शयातीन हैं कोई वकील मोक्किल नहीं होता, ये सब छलावे की बातें हैं, झूठ बातें हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि मेरे पास मुवक्किल हैं, वो अपने मुवक्किल को कभी बुला नहीं सकते, कभी नहीं बुला सकते। हाँ, वो नंगे रहते हैं, गंदे रहते हैं, जनाबत की हालत में रहते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, फिर शैतान को निदा देते, आवाज़ देते हैं, तो वो उनके लिए कभी आ जाता है और आकर सामने वाले को कुछ ठीक करता है, उससे जो पड़ा, जो उससे चपका हुआ था उससे वो हटा लेता है, और इस तरीके से शिर्क और कुफ्र में मुब्तला करने के बाद वो अलग हट जाता है। यही हमारी आपकी आजमाइश है, हम मर जाएं लेकिन शिर्क ना करें।